मैंने अपने अभी तक के जीवन में कई बार ऐसा देखा, और ज़्यादातर ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनकी उम्र 60 पार कर जाती है, तो वो लोग कहते हैं कि अब हम बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बुजुर्ग हो गए, हम बहुत बूढ़े हो गए। उसके बाद जो 65 के हो जाते हैं बोलते हैं आप क्या करें, अब तो 65 साल हमारी उम्र हो गई, अब क्या कर सकते हैं। 70 के आने के बाद लोग बोलते हैं अब तो 70 साल के हो गए, हम क्या करें। देखिए, ये श्री अमरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं, और इनको आप देखिए, इनकी उम्र 80 साल है, 80 ईयर्स। इन्होंने 35 साल, 30 या 35 साल पूरी नौकरी की, सचिवालय में थे ये। और उसके बाद देखिए, अभी भी आप इनको देख करके आकलन नहीं किया जा सकता है कि इनकी उम्र जो है वो कितनी है, क्योंकि इनको देख करके बिल्कुल ही आकलन नहीं किया जा सकता है कि इनकी उम्र कितनी है। अब हम अगली बातचीत इन्हीं से करेंगे कि भाई क्या राज है, कैसे आदमी जी 80 साल में आप लग नहीं रहे हैं। देखिए, एकदम बंडी वंडी पहन के पूरा शर्ट पैंट एकदम फुल टाइट, एकदम पूरा लग नहीं रहे। बाल उल में भी देखिए एकदम पूरा मेंटेन किए हुए हैं। अभी भी कहीं पार्टी में जाना हो डायरेक्ट चल देंगे यहाँ से पार्टी में, पता ही मतलब इतना शानदार, मतलब। तो ये बताइए सर कि क्या राज है, 80 साल के लग नहीं रहे हैं। राज 80 साल के लग नहीं रहे हैं जी। राज क्या हो सकता है? आदमी को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए जी, और अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए जी, और सादा जीवन होना चाहिए जी, और सनातन धर्म का जो ये है सूत्र है जी, उसको जीवन में आप हम लोगों को अपना चाहिए। रूटीन बताइए। सुबह से 4 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ, उठ करके उसके बाद से घर और झाड़ उड़ करके जी, अपना स्नान घर अपने झाड़ देते हैं। हाँ हाँ, अपना झाड़ कर पहुँच लेते हैं और फूल तोड़ते हैं बाहर जा करके जी, पूजा के लिए, उपासना के लिए। हाँ, और हमारा जो है ये है कुछ पर चटाई और कंबल है। हाँ, और उसके बाद से स्नान करते हैं जी, और उसके बाद साधना में हम चले जाते हैं। अच्छा, साधना में जाने का मतलब ये हुआ कि हम कहाँ हैं, क्या है, सब शरीर भाव नहीं रहता है। हाँ, और सत्ता के साथ जोड़ने के लिए हाँ, कुछ प्रक्रिया है, क्रिया जो गीता पर आधारित है, हाँ, हाँ। उसको अडॉप्ट करते हैं। तो मतलब जो साधना में आप जाते हैं, हाँ, हाँ। तो मतलब एकदम विलीन हो जाते हैं उसमें। वो मन विलीन हो गया तो खत्म हो गया, स्थिति खत्म हो गई जी। संसार में कहाँ तो रहा? वही आपकी असली ताकत है। हाँ, मन ही संसार है। मन को हम्म, आप परम सत्ता से जोड़ दीजिए जी। तो बस बात खत्म हो गई, जीवन तो बन ये जो आपने बात बताई है साधना वाली, हाँ हाँ। तो ये साधना आप करते हैं तो उसको मेडिटेशन उसी को कहते हैं क्या? मेडिटेशन से एक बिंदु पर अपना कंसंट्रेशन होता है जी, लेकिन जब मन विलीन होने लगता है, वृत्ति का निरोध सब होने लगता है जी, तो उसको वर्णन करना शब्द के माध्यम से बहुत असंभव है। जी, 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 जी। अच्छा, अभी आपको कहेंगे कि आप यहाँ से गांधी मैदान पैदल चले जाइए तो चले जाइए, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और बताइए, तो उसके बाद क्या करते हैं? पूजा पाठ के बाद, साधना के बाद क्या? साधना के बाद यौगिक प्रक्रिया है। जी, योग करते हैं। योग जी, हलासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, जी, पवन मुक्तासन है, जी, जी, ये सब करते हैं। फिर हर क्रिया के बाद शवासन में रहना पड़ता है कि सांस की गति सामान्य होती है तो जा करके दूसरा स्टार्ट होता है। तो उसके बाद खाना कब खाते हैं, नाश्ता कब करते हैं? नाश्ता में बहुत ड्राई फ्रूट्स और कुछ फल कब करते हैं? हल्का खाना कितने बजे? 8-9 बजे तक कर लेते हैं। उसके बाद लंच कब लेते हैं? लंच 12-1 बजे। क्या खाते हैं लंच में? वो तो सादा रोटी और साग सब्जी और सलाद। और उसके बाद क्या खाते हैं? मतलब एक बार दोपहर में खा लिए और शाम को अपना फिर साधना में चले गए। फिर शाम में साधना शाम में साधना चले में चले गए। गए। 2 टाइम साधना हाँ, करते हैं। हाँ। कितना देर का साधना? वो तो कहना मुश्किल है। तो आपको बता दें कि अगर आप लोगों को भी इनसे कोई टिप्स चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को लिख के आप दे दीजिएगा मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे इनकी डायरेक्ट बात करा दूं, या जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न दीजिएगा तो मैं आपको सीधे इनसे उत्तर उसका मैं दिलवा दूंगा, या आपको डायरेक्ट मैं बात भी करा सकता हूं जी। तो साधना हम लोग थे कि 2 टाइम। हाँ, तो समझना पड़ता है। कबीर दास ने लिखा है जी, कि झूठी काया, जी, झूठी माया, जी, झूठे लोग, जी, लुगाई। जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जी, जी, झूठे जगपति आई। सच तो कोई सुनना नहीं चाहता है, जी, सच सुनना नहीं चाहता है, जो सत्य ढका हुआ है। प्रकृति ने
सत्य को ढक दिया है। जी और प्रकृति से पार जाने के बाद सत्य का दिग्दर्शन हो सकता है, अनुभव हो सकता है, जी। जो शब्दों में अच्छा, एक बात और बताइए सर कि मांसाहार जो लोग खाते हैं, जैसे मांसाहारी जो लोग हैं, मैं भी मांसाहारी खाता हूँ, तो मनुष्य में को मांसाहार कितना जरूरत है, छोड़ना चाहिए, रखना चाहिए क्या? मुझे जीवन जीने के लिए सादा खाना 2 रोटी अब पर्याप्त है। बहुत पर्याप्त। जीने के लिए खाना नहीं है, जी खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। जी मिनिमम जो आप आवश्यकता है कैलोरी की, जो स्वस्थ न्यूट्रिशंस है, जो है जी तत्व है, उसको लेना है। और दूसरे का मांस खा करके आप जिंदा रहिए, ये मानव जाति के लिए ही अभिशाप है और मनुष्य के लिए भी अभिशाप देखिए, जो 80 साल के हैं, जो इतने फिट हैं हम लोगों के बीच में, जो अभी भी हर काम कर लेंगे, अभी भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, उनका ये कहना है कि मांसाहार जरूरत नहीं हो। खुद मांसाहार नहीं खाते, मांस मछली नहीं खाते। लोग बोलते हैं मांस मछली खाइएगा तो स्ट्रांग बनेगा, मछली खाइएगा तो प्रोटीन मिलेगा। जी नहीं, आप शाकाहारी भोजन कीजिए। बिल्कुल शाकाहारी और स्वस्थ चिंतन सब अपने हैं। पूरा विश्व जो है जी, वो वर्ल्ड इज फैमिली, फैमिली, होल वर्ल्ड इज आवर वर्ल्ड फैमिली। इज फैमिली। कण कण में ब्रह्मांड है, एक अणु के भीतर ही ब्रह्मांड है। अब पूरी बात अभी आपको, अच्छा आपने जीवन में, मैंने ये सुना है, वो अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे कि अगले एपिसोड में इनकी और बातें सुनाएंगे कि जीवन में 80 वसंत जिन्होंने जो देख चुके हैं, उनसे अगले एपिसोड में सुनाएंगे कि और इन्होंने क्या क्या, किन महात्माओं को देखा है, किन महात्माओं के इन्होंने दर्शन किए हैं। वो थोड़ा सा मैं आपको एक झलक बता देता हूं। आपने सुना है कि ऐसे योगियों को देखा है जो मतलब हवा में उड़ लेते थे, या जो बिल्कुल अष्टसिद्धि नवनिधि, जी अष्टसिद्धि नवनिधि के साधक जी संत जी और मुर्दा को जिंदा करने वाले संत, जो अपने हाथों से हमको प्रसाद ग्रहण कराए हैं जी और पूरा आशीर्वाद है, जी, वो लोग हैं, कई संत हैं। बताइए। जैसे उड़िया बाबा हुए, जी। जो 186 वर्ष की उम्र में, चलिए, उड़िया बाबा को आप देखे हैं ना? बिल्कुल अपने हाथ से खिलाए हमको। तो उड़िया बाबा की कहानी, उनकी कुछ अगर तस्वीर आपके पास होगी, है तस्वीर है, तो वो तस्वीर, वो सब आपको अपने अगले एपिसोड में हम लोग जरूर तस्वीर दिखाएंगे। है देखिएगा, उनका बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ा सा ही बनाया हूँ ये एपिसोड, क्योंकि सर आज बहुत ये से मिले, इनके पास भी समय नहीं है, तो आज बहुत कम समय में एपिसोड बना। अगला एपिसोड में आपको दिखाऊंगा इनसे बातचीत करके, और बताऊंगा कि 80 वसंत में क्या क्या देख चुके हैं। धन्यवाद।